गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों का सेकेंड इंटरनल मई महीना के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट इंटरनल हो चुका है। आप अपना अपना तैयारी पर लग रहे हैं, ठीक है। आप लोग जितना तक हम पढ़ाए हैं उतना तक ही आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, हम लोग एनर्जी टॉपिक्स बात कर रहे थे, कुछ क्लास भी किए हैं एनर्जी में। एनर्जी पढ़े थे, उसके बाद उसका डायमेंशन, यूनिट वगैरह, काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे, एक्सप्रेशन पढ़े थे उसका दो टाइप का, कैलकुलस मेथड, नॉर्मल मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखे थे, एग्जाम्पल उसके दिया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे। आवाज आ रहा ना। प्रॉब्लम भी हम देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से और काइनेटिक एनर्जी के थ्योरम के हिसाब से। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पावर अगर हो जाएगा तो ये यूनिट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिए हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, एनर्जी पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एग्जाम्पल पे हम दिए हैं। आप लोगों के पास सभी के पास नोट्स है ना। चलिए हम शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सभी के पास एक एनर्जी मौजूद होता है, ताकि वो शेप, साइज, शेप जो भी है, लेकिन सबके पास एक एक पोटेंशियल एनर्जी है कि ना? हाँ या ना? यस सर। सभी के पास स्टोर रहता है, सभी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। ओके, तो उसका डेफिनेशन होता है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप अभी क्लास कर रहे हैं, बैठे हैं, आपके पास भी एक एनर्जी मौजूद है। वो कौन सा एनर्जी? वो है पोटेंशियल एनर्जी। या तो आप अगर बाइक से अगर मान लीजिए बैठे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, क्लासों कर रहे हैं, तो उसमें मूविंग हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में हो गया। लेकिन एनर्जी आपके पास हर टाइम मौजूद रहता है। एनर्जी कभी ना खत्म होता है, ना एनर्जी कभी तैयार किया जाता है। एनर्जी होता है क्या? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ का एक नियम है। एनर्जी ना कभी रिस्टोर किया जा सकता है, ना एनर्जी कभी उत्पन्न किया जाता है। एनर्जी सभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आपके पास भी अभी बैठे हैं तो आपके पास भी एक एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। आप कॉलम से लिख रहे हैं, कॉलम में भी एक एनर्जी है, वो है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यस सर। प्रेजेंटेशन सर नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन करके दिखाना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा एक डेफिनेशन था, उसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे है। सभी में विद्यमान है पोटेंशियल एनर्जी, सभी में ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। आज ही लास्ट क्लास है पोटेंशियल एनर्जी का। आप लोग भी एक दो एग्जांपल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे आप बैठे हैं, वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है। कलम में जो लिख रहे हैं, कलम में भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कितने टाइप का पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना डिटेल्स में तो नहीं जाना है, लेकिन हम देख लेते हैं थोड़ा टाइप पोटेंशियल एनर्जी का। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम mgh से सूचित करते हैं, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल के लिए ही हम किए हैं। कुछ न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, पावर में भी दिया गया है और पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है। और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल क्या है? वो दो टाइप का पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh से बोलते हैं, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल। दोनों का ही हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं, क्योंकि mgh जो है ये आपका काम आएगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल भी कुछ हम दे देंगे, ठीक है। सुन पा रहे हैं ना? देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए एक
ये लिया है हम इतना, इसका हाइट कितना है, h है। देखिए एनर्जी कन्वर्ट होता है, एक मास है, इस मास को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। यस सर। देखिए जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें भी एक फोर्स रहता है, कौन सा फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कौन सा फोर्स रहता है ना, इसमें तो रेस्ट में है तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। वेरी गुड, ये रेस्ट में है तो किस एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, ऑलरेडी ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ बैठा हुआ है। और इसमें जो एक फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर। नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या, mgh है, mg। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। नो। जब हम इस, ये तो रेस्ट में है, जब हम इस चीज, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जा रहे हैं तब इसको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ना ये जाएगा आगे, हाँ या ना। यस सर। जब हम इसको फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, मूव करता है। जब मूव करता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है, हाँ या ना। यस सर। तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कहां गया, वो तो नहीं गया। वो तो इस सेम पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगा ना, मूव करने से भी या कहीं करेंगे तो वही पोटेंशियल रहेगा। एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज करते हैं, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ में यही पढ़े हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता। इस चीज का एनर्जी जब यहाँ था तो पोटेंशियल है, जब फोर्स लगाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ मूव कर, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, नहीं समझे, तो मूव कर रहा है। तो इस चीज में पोटेंशियल एनर्जी था लेकिन वो चेंज होके क्या काइनेटिक एनर्जी में आ गया। फिर जब इस चीज को हम यहाँ स्टेयर के ऊपर जब हम बैठा के रखते हैं तो फिर स्थिर हो गया, और स्थिर जब हो गया तब इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तब हम इसको यही कह सकते हैं एनर्जी ना कभी खत्म होता है ना कभी उत्पन्न होता है। एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ये चीज बारी बारी से याद रखिएगा, ओके। यहां तक प्रॉब्लम है, नो सर। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहां ले गए तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहां तक कोई दिक्कत है, नो सर। तो यहां से यहां तक ले जाने में वर्क हुआ, वर्क हुआ ना। यस सर। तो वर्क इजिकल तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अब फोर्स कौन सा फोर्स था, फोर्स कौन सा फोर्स है, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स, यानी फोर्स हो गया क्या ग्रेविटेशनल, ये लिख दिया, एफ जी से सूचित कर दिया हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फोर्स को। और डिस्टेंस कितना था, एच। इसको हम क्या लिख दिए, एच लिख दिए। यहां तक किसी का प्रॉब्लम, नो सर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो फोर्स है उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एम जी, उसको एम जी लिख सकते हैं, यस सर। नो इनटू एच स्क्वायर। हाँ यस सर। इंटू एच। तो यहां से क्या दिखा, एम जी एच आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
MGH जैसे ये W क्या बोला जाए। किस थॉट से लिखे सर? ये W जो लिखे W वर्क, हाँ क्यों लिखे सर? वर्क क्या, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे ले जाएंगे। तो तो जब भी वर्क मेरा किया, अच्छा सर, जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा तो ऊपर से ही निकालेंगे, तब हम कहीं भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा तभी तो हम निकाल एकदम पाएंगे। एकदम एकदम, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सभी में हमको वर्क करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मूविंग कर रहा है तो किसके कारण मूविंग कर, कुछ तो उसमें वर्क हो रहा है तब ना मूव कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। सर बिना उसमें भी मूविंग हम के काइनेटिक, बाई चांस ये रेस्ट पे रहता है, बिना मूविंग किए हम मतलब बिना उबल मूविंग के, किए कभी भी वर्क, बिना मूविंग किए काइनेटिक एनर्जी होगा। ये नहीं होगा सर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं हम, वहीं पर रख करके हाँ, अगर हम बोलें कि उसको MGH लाना है तो वो कैसे लाएंगे सर? तो बिना एमजीएच कहां से लाइएगा, एच कहां से मिलेगा आपको, कुछ हाइट आपको डिस्टेंस कीजिएगा तब ना। यस सर। नहीं तो आपको एच कहां से मिलेगा। यहाँ यहाँ पर आप बैठे हैं ऑलरेडी, यहाँ खड़े हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका है, लेकिन ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जब इसको हम फोर्स लगाते हैं तब ही जाता है, तब हाइट डिस्टेंस का ट्रेवल करता है। जैसे mv स्क्वायर में भी वही हाल है, मूविंग करता है तब जाके वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा सर, इसको हम अगर लीनियर पे हम करें तो मतलब सेम प्लेन पर, मतलब ये लीनियर, तो हाइट में जा रहा है, अगर हम हाँ प्लेन रेखीय पर, गति करें तो लीनियर मोशन में, तो फिर उसमें क्या MGH आएगा क्या? पोटेंशियल उसमें mg भी एच तो नहीं वर्क आएगा हो रहा तो है क्योंकि। एस, एस आएगा, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और उसी का जो न्यूमेरिकल होगा वो डिस्टेंस पर लिखा रहेगा। इधर से लिनियर में जब करेंगे तो एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, यस सर। हाँ या ना। यस सर। अब कंफ्यूजन, नहीं सर। चलिए इसको थोड़ा सा ही ले लीजिए, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन तो दिखाया गया नहीं है, नहीं तो इस नोट तो हम देंगे ही, लेकिन इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज को। कुछ एग्जांपल बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, कुछ एग्जांपल। जैसे कि झरना का पानी देखे हैं, वो हो जाएगा। वाटर दैट इज बिहाइंड इन ए डैम, डैम पर पानी देखे हैं, डैम का पानी देखे हैं कभी, यस सर, स्टोर करके वो रखता है फिर नीचे गिरता है। स्टोर करके रखता है, उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और थोड़ा सा बताइए आगे कोई। ए चाइल्ड एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, स्लाइड पर जब बच्चा चढ़ रहा है, सीढ़ी पर जब बच्चा चढ़ता है, उसमें भी जब ऊपर जाके बैठ जाता है तो वो क्या है, सेम कंडीशन इसमें इस एग्जांपल की तरह, वो भी एक हो गया एग्जांपल। एक कार को जो हम पार्क करते हैं एकदम ऊपर टॉप ऑफ द हिल पर, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। कभी पार्किंग देखे हैं, अच्छा अच्छा शहर में, नॉर्थ ईस्ट में देखें आपका पार्किंग जो होता है ना, वो ऊपर रखा जाता है, जगह कम होने के कारण। लिफ्ट से भी सर रखा जाता है, लिफ्ट से। देखे है ना, यस सर। कहाँ देखे हैं, चेन्नई में सर। वेरी गुड। चेन्नई में कहाँ देखे हैं, चेन्नई में ये जगह का नाम, चेन्नई का मेन सीएमसी। टाउन में देखे हैं। नहीं सर, हम भी चेन्नई में सीएमसी में देखे थे कार पार्किंग का। गिंडी इधर, मामलम मामलम। ओ, ये हो गया एक। तब कितना हो गया, एक हो गया वाटर दैट इज बिहाइंड ए डैम, एक नंबर। दूसरा नंबर ए चाइल्ड एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड। तीसरा नंबर ए कार दैट इज पार्क एट द टॉप ऑफ द हिल। चौथा नंबर रिप फ्रूट बिफोर इट फॉल, जब फल पक जाता है, जहां तक फल गछ पर रहता है वहां तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है, जब पक जाता है उस सिचुएशन को देखिए, ऊपर से वो फल आता है, तो भी एक एग्जांपल हो जाएगा।
सर फल पक जाता है तो फिर क्या आएगा? वही सिर्फ फल गिर पोटेंशियल देता है, एनर्जी। वो तो पोटेंशियल जब गिरता है तो हाइट के साथ गिर जाता है, अच्छा। वो तो कांस्टेंट वहां नहीं ना रह सकता है। आम को कभी पकते हुए देखा है, फिर पकते पकते एक दिन क्या होता है, वो गिर जाता है। यस सर। तो उसमें भी हाइट का ही होता है, वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल है। ये तो न्यूटन ने बारी बारी से बताया है। यहाँ पे किसी का दिक्कत है? अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को हम स्प्रिंग एनर्जी भी कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब कभी भी आप लोग इमेजिन कीजिए स्प्रिंग को, इमेजिन किया है स्प्रिंग को, यस सर। जब उसको खींचते हैं तब वो क्या होता है? टेंशन उसमें क्रिएट होता है। जब उसको खींचते हैं तो लंबा होता है, सिंपल भाषा में बोलिए, जब उसको खींचते हैं तो लंबा होता है, जब उसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है? छोटा सिकुड़ जाता है तो अपने सिकुड़ जाता है, यानी सेम टू सेम पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब है जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तब एक फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? स्प्रिंग मूव करता है, यानी उसमें क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए जब स्प्रिंग को हम छोड़ देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को फिर कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? जैसा का तैसा, यानी उसमें जो स्टोर एनर्जी था वो एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होके फिर पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। समझे? तो इलास्टिक जो है खींचने से बढ़ता है, यानी जिस पर वो स्टोर था पोटेंशियल एनर्जी वो खींच के बड़ा किया गया है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आया। फिर उसको हम जब छोड़ दिए तो सेम कंडीशन में आ गया, तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और सेम कंडीशन में क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर था, वही उसको खींच के लाया। और वो एनर्जी क्या था? क्या था? बोलिए। स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी तो जो था वो पोटेंशियल एनर्जी था। तो समझ में आया है? स्प्रिंग फोर्स में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल और एक चीज देते हैं, धनुष देखे हैं आर्चर? यस सर। उसमें जो एक रस्सी लगा हुआ रहता है, हाँ सर। उसको जो खींचते हैं तीर मतलब एरो देके, तब वो अपने तरफ खींच के जब लाते हैं, फिर उसको जब मारते हैं तो फिर आर्चर का जो कंडीशन में था सेम टू सेम कंडीशन में वो आ गया। तो उसमें हम क्या किए? उस आर्चर को तो कुछ हम खिलाए नहीं, कुछ पिलाए नहीं, उस आर्चर में ऑलरेडी स्टोर था आपका साउंड कट रहा है सर आपका। एनर्जी, और उसी के कारण वो सेम टू सेम थोड़ा सर साउंड कट, तब जाके आपको पता चलेगा। रिपीट कर दिए सर, साउंड कट गया था। कंडीशन क्या होता देखिए, हम लोग जब क्लास करते हैं, नसीब भी देखिए मानिए या तो जो भी सिचुएशन मानिए, तुरंत गूगल मीट ऑफ हो जाता है। जब हम लोग मीटिंग करते हैं वगैरह करते हैं, ये सब और तरह का काम करते हैं, तब कोई टेंशन नहीं होता है। अभी अब हम देखे तुरंत मीटिंग में वो लिंक तो ये हो गया, कट गया। आर्चर वाला जैसे कि हम एरो से देकर जब उस आर्चर को जो रस्सी होता है, रस्सी को जो अपने तरफ खींचते हैं, फिर जो उसको हम छोड़ते हैं, तो रस्सी जो था
वो अपने कंडीशन पर आ जाता है, हाँ या ना? यस सर। तो वो अपने कंडीशन पर क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर था, उसको हम फोर्स लगा के खींचे थे, फिर उसको जब हम छोड़े थे तो वो ऑलरेडी सेम टू सेम पोजीशन पर आ गया और एरो निकल गया, एरो में काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो गया। तो एनर्जी को हम सिर्फ वही कह सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी ना कभी खत्म होता है ना कभी किया जाता है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर कन्वर्ट होते जाता है। और भी एग्जांपल है इसका, बताइए एक एग्जांपल आप लोग। रबर को जब खींचते हैं, गुलेल सर। गुलेल, रबर को जब हम खींचते हैं तो रबर क्या होता है? रबर को जब स्ट्रेच करते हैं रबर बड़ा हो जाता है ना, रबर रबर यस रबर मतलब नहीं नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, तो रबर को जब हम खींचते हैं तो रबर ऑलरेडी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। फिर रबर को जब हम छोड़ देते हैं तो रबर का जो सेम साइज पर था वो आ जाता है। तो रबर में भी क्या है? रबर में भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम कुछ एग्जांपल देखे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जांपल देखे। एग्जांपल हम नोट करवा रहे हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं कि जब कितना उसमें बढ़ रहा है और स्प्रिंग का क्या वर्क है, इसको थोड़ा एक्सप्रेशन कर लें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ गए, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो एफ धीरे एक्स लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है या ना? और के क्या है यहाँ, इसको ध्यान में रखिएगा, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम क्या माने? स्प्रिंग कांस्टेंट माने। देखिए पहले तो ये स्प्रिंग था, यहां तक कितना डिस्प्लेस किए हम फोर्स लगा के, यहां से यहां तक एक्स डिस्प्लेसमेंट किए। पहले तो एक्स यहां तक 0 था, यहां से यहां तक बढ़ा है कितना? एक्स बढ़ा, इसको हम डेल्ट एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसमें वर्क देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या है यहाँ, के एक्स को पुट कर दिए, के एक्स और डी एक्स डी एक्स। अब कहां से कहां तक किए इंटीग्रेट? 0 से x तक। पहले क्लास जो किया है यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 ना, फिर बोलना पड़ेगा के कांस्टेंट टर्म है, के को बाहर कर दिए, लिमिट लगा दिए 0 टू x। यहां तक इसको क्या किसी को बोलना पड़ेगा? इंटीग्रेट, हाँ या ना बोलिए। 0 टू x क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो इंटीग्रेट हो गया आपका x टू 0 n का, x का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसका पावर 1 है, यानी x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। इंटीग्रेशन 0 टू x टू द पावर 2 बाय 2। यहां तक किसी का दिक्कत समझ में आया? हाँ या ना? आवाज नहीं जा रहा है? जब हम लिमिट को हटाते हैं, अपर लिमिट
एक्स के जगह बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया लोअर लिमिट, माइनस करते हैं लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, और 2 जो है कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर कर दिए, तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्या आपका स्प्रिंग का, यहां से जो यहां तक गया इस जगह का जो वर्क डन है ये ऑलरेडी स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसका कुछ एग्जाम्पल नोट कीजिए। एक नंबर तो एक कॉइल स्प्रिंग होगा, जो कॉइल जैसे कि कलम में रखते हैं एक स्प्रिंग, उसको जो पहले जो जेटर पेन था रिनोल्ड्स का, याद है किसी को? अभी तो सब लिखो देखो में लिखते हैं, रहता है ना कलम में जो स्प्रिंग लगता है, देखे हैं? जब हम ऊपर से दबते हैं तो छोटा हो जाता है, फिर छोड़ते हैं तो बड़ा हो जाता है। दूसरा एग्जांपल स्ट्रेच रबर बैंड, किसी रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो भी एक इलास्टिक पोटेंशियल का काम करता है। तीसरा होगा आर्चर बॉब विद द स्प्रिंग पुल बैक, आर्चर का जो एग्जांपल है वो भी एक एग्जांपल हो जाएगा। और थोड़ा सा रह गया वो है पावर, कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग को दे देंगे, पावर हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को पावर तक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? इंटरनल में जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम दिए हैं, मेरा शायद 2-3 वीकली टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन, और हम जो परसों एक क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन 4 तारीख के पहले हम डिवाइडेड कर देंगे, तो लगभग 50 क्वेश्चन आप लोग के पास हो जाएगा। उसी 50 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको आएगा और 5 क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। ओके सर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा? ऑब्जेक्टिव। आप पहले एग्जाम नहीं दिए थे? सर दिए थे सर, उसमें तो ऑब्जेक्टिव ही था। सेम टू सेम वही कंडीशन। कितना नंबर आया था उसमें नहीं पता ना? नहीं पता। और वीकली टेस्ट में आप लोग एकदम वीकली टेस्ट में क्यों प्रेजेंट नहीं करते हैं? वीकली टेस्ट में हमको रिपोर्ट आया कि 4-5 ही लड़का टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को हम लोग का टीचर का यही कहना है, मेरा जो टीचर है, मेरा जो गुरुदेव है, उसका यही कहना है कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको करना नहीं है। हम भी फिजिक्स का कोचिंग करते हैं, वो पढ़ते भी हैं, ठीक है, और कराते भी हैं, तो कहना यही है कि एक बार आप जरूर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को अगर पढ़ते पढ़ते आपका अगर दिमाग में सेट हो गया तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक दिन जरूर आप आगे बढ़िएगा। इसलिए आप अगर नहीं हो रहा है तो मेरा सर का यही कहना कि क्वेश्चन को आप पढ़िए, या तो क्वेश्चन को एक बार जरूर लिखिए, अपनी कॉपी पर क्वेश्चन को जरूर लिखिए। लिखते लिखते आपको एक दिन ठीक हो जाएगा कि हाँ हम अब कर रहे हैं।